तो फाइनली गाइस 2023 का फास्ट लैन का पेपर व्यू हो चुका है खत्म, जो कि काफी कमाल का रहा। तो अगर आपने फास्ट लैन का पेपर व्यू मिस कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ। बदले में बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग में मैच था वो था कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। एंड अगर इस मैच की बात करें तो थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है मैच, बट धीरे धीरे पेस पकड़ने लगता है, और उसके बाद फिर हमको काफी कमाल कमाल के मूव्स भी देखने को मिलते हैं जे ऊसो की साइड से और कोडी रोड्स की साइड से। इवन अगर आपने देखा होगा कोडी रोड्स का वो स्प्लैश जो रिंग टॉप पे से उन्होंने फिन बैलर पे मारा था, भाई वो कितना कमाल का था। काफी देर तक फिन बैलर को उन्होंने हवा में उठा के रखा था। रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो की भी हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, और जे ऊसो और रिया रिप्ली के बीच भी एक मूवमेंट होता है जहां रिया रिप्ली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जे ऊसो को, बट वो ज्यादा होते नहीं है। पर हाँ, जब जे ऊसो स्प्लैश लगाने के लिए जा रहे होते थोड़ा इधर उधर उनका ध्यान हो जाता है, जिसका फायदा उठा के फिन बैलर उनको नीचे गिरा देता है। जेडी मैकडोना की भी इंटरफेरेंस इस मैच में होती है, बट वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, उल्टा वो नुकसान कर देते हैं इस मैच में। होता यह है कि कोडी रोड्स अनाउंसर्स टेबल के ऊपर डेमियन प्रीस्ट को क्रॉस रोड लगाने वाले होते हैं, जिसको सेव करने के लिए जेडी मैकडोना जो है वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस मारने वाले होते हैं कोडी रोड्स को, बट कोडी रोड वहां से हट जाता है और वो ब्रीफ केस लग जाता है डेमियन प्रीस्ट को। फिर कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड लगा दिया डेमियन प्रीस्ट को अनाउंसर्स टेबल पे। इसके बाद रिंग में बचे फिन बैलर को पहले सुपर किक पड़ती है, फिर कोडी रोड्स और जे ऊसो की साइड से एक डीवन और कोडी कटर साथ में पड़ता, फिर एक क्रॉस रोड पड़ता, जिसके बाद हमें मिल जाते हैं हमारे न्यू WWE टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस। मैंने आपको अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि इस बात के चांसेस हैं कि हमको जे ऊसो और कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं, और शो पे भी वही हुआ, वो न्यू चैंपियन बन गए। बाकी बस अब ये देखना है कि डेमियन प्रीस्ट जेडी मैकडोना के साथ क्या करते हैं। फिलहाल हमको मिल चुके हैं हमारे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस LWO, जहां पे हमको स्टार्टिंग में 2-on-3 का मैच देखने को मिलता है, जहां पे एक तरफ रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार होते हैं और दूसरी तरफ स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली होते हैं। अब वैसे देखो इस मैच में सेंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो को पार्टनर तो मिलने ही वाले थे, ये 3-on-3 मैच होने ही वाला था, बट WWE ने इसको बुक ऐसा किया कि शुरू में हमको 2-on-3 का मैच दिखा दिया, और जब रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार की काफी हालत बुरी हो जाती है, काफी अच्छी तरह से उनकी पिटाई हो चुकी होती है, तभी वहां पे थीम सॉन्ग प्ले होता है कार्लिटो का। कार्लिटो भागते हुए आते हैं और वो आके सीधा मैच में एंट्री ले लेते हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊं, इसी के बाद मैच में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। कार्लिटो की तरफ से हमको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार जो अभी तक बेचारे से लग रहे थे, उनमें भी एक अलग सी जान सी आ जाती है, और काफी कमाल का मैच होने के बाद हमको इस मैच का विनर मिल जाता है, जो कि कार्लिटो, रे मिस्टीरियो एंड सेंटोस एस्कोबार होता है। अब ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि WWE बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट को हरवा देगी, क्योंकि उनको WWE इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, उनको लेके काफी प्लान भी हैं WWE के, तो मुझे लगा नहीं था कि उनको LWO से हरवा देगी। शायद ये कार्लिटो के रिटर्न की वजह से हुआ है। बाकी फिलहाल अब आप बोल सकते हो कि ऑफिशियली कार्लिटो का WWE में रिटर्न हो चुका है, और अब वो हमको आगे शोज पे भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस शो पे मैच आता है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, यो स्काई वर्सेस ऑस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। इस मैच की स्टार्टिंग में योस्का जो है वो शार्लेट फ्लेयर के मुंह पे कुछ थूक देती है, जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर जो मतलब थोड़ी ऐसी अंधी सी हो जाती है, उनको काफी दिक्कत होती है, तो मतलब मैच से ऐसे अलग से हो जाती है वो। इसके बाद हमको योस्का और ऑस्का के बीच मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी देर इन दोनों के बीच ही चलता है, पर फिर थोड़ी देर बाद शार्लेट फ्लेयर आ जाती है अपना मूव ठीक करके, और पूरे मैच में ऐसा लगा कि जैसे दोनों जापानीज प्लेयर मिलकर शार्लेट फ्लेयर को इस मैच से हटाने के चक्कर में दोनों शार्लेट फ्लेयर पे टूट के पड़ रही थी। बट शार्लेट फ्लेयर तो भाई आपको पता है कितनी हैवी रेसलर है, वो दोनों को बजाया शार्लेट फ्लेयर ने। बैली भी हमको इस मैच में देखने को मिलती है, जबकि योस्काई ने मना करा था बैली को इस मैच में आने के लिए, और जब बैली आती है तब भी योस्काई बोलती है कि क्यों आ गई, यहाँ से चली जाओ, मतलब उनको बैक स्टेज भेजने में लगी होती है। पर गाइस बैली की इंटरफेरेंस की वजह से योस्काई जो है वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। बैली जो है वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती है थोड़ा सा, और उसी टाइम पे ऑस्कर ने शार्लेट फ्लेयर के सबमिशन मूव पे टैप आउट कर दिया था। मतलब इस मैच की जो विनर थी ऑफिशियली वो शार्लेट फ्लेयर बन चुकी थी, बट रेफरी ने ये देखा नहीं। इतने में योस्काई ने अपनी मून सॉल्ट लगा के शार्लेट फ्लेयर के ऊपर पिनफॉल से अपनी चैंपियनशिप जो है वो रिटेन कर ली, और जहां पे हमें लग रहा था कि बैली का हील टर्न हो जाएगा योस्काई पे, वहां तो भाई बैली उल्टा उनके काम ही आ गए, उनको उनकी चैंपियनशिप रिटेन करवा दी, और एक लीडर का जो उनका रोल चल रहा है डैमेज कंट्रोल में, उसको भी उन्होंने काफी अच्छी तरह से निभा लिया इस मैच में। अब योस्काई भी उनसे काफी खुश है, जो नाराजगी उनके बीच चल रही थी सब ठंडा हो गया है। इसके बाद गाइस शो पे एक टैग टीम मैच होता है, जॉन सीना एंड LA नाइट वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा। एंड मैच की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस मैच में लाउड चेयर मिल रहा था भाई LA नाइट को, मतलब आप सोचो, एक तरफ जॉन सीना जो बंदा 16 टाइम WWE चैंपियन है, इतने टाइम से WWE में काम कर रहा है, एक लेजेंड है, इतने टाइम बाद आके रिटर्न करके अपना एक मैच रेसल कर रहा है पेपर व्यू में, उसको इतना लाउड चेयर नहीं मिल रहा, उसके लिए क्राउड इतना चेयर नहीं कर रहा जितना कि LA नाइट के लिए कर रहा है, जिस बंदे को अभी अभी फेम मिला, जो बंदा हमको लगभग हर स्मैकडाउन के शो पे देखने को मिलता, उस बंदे के लिए इतना लाउड चेयर जो कि जॉन सीना को भी नहीं मिल रहा था। तो भाई इससे अंदाजा लगा लो आप किस लेवल के स्टार बन चुके हैं LA नाइट। फिलहाल इस मैच की बात करें तो सबसे पहले हमको पैड मैकेफी देखने को मिलता है, वो आते हैं, उनका होम टाउन होता है, वो एक चैंपियनशिप भी पहन के आया होता है, वो तो मुझे पता नहीं काई की थी। पैड मैकेफी एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं, जिसके बाद वो जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर LA नाइट आते हैं और ये मैच शुरू होता है। मैच शुरू में काफी ही मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो स्टार्ट होता है, जो कि हमेशा हमको जॉन सीना के मैचेस में देखने को मिलता ही है। जॉन सीना मतलब ऐसा रेसलर है कि
आपसे आपको मारेगा तो बट आपसे मार भी बहुत ज्यादा खाएगा। वही हमको देखने को मिलता है। सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो काफी अच्छी तरह से पिटाई कर देते हैं जॉन सीना की। ए लगाया जॉन सीना ने जिमी ऊसो को, बट उसके बाद भी वो खुद ही ऐसे हो गए जैसे मतलब बेहोश हो गए हो। बहुत देर के बाद पिट पिटा के अच्छी तरह से बहुत बुरी हालत होने के बाद जॉन सीना की बड़ी मुश्किल से अटैक देते हैं वो एले नाइट को। और एले नाइट के रिंग में आते ही भाई इतना चेयर कर रहा था लाउड, मतलब हर एले नाइट के पंच पे हर मूव पे वो बस ये एले नाइट ऐसे भाई इतना मतलब लाउड चेयर दे रहे थे, वो सुन के ही मजा आ रहा था भाई लिटरली। और एले नाइट के आते ही भाई रिंग में एक अलग सी मतलब एनर्जी सी आ जाती है। बहुत फास्ट मैच रेसल करते हैं, काफी बुरी तरह से जिमी ऊसो को मारते हैं, सोलो सिकोवा को मारते हैं। एक मूव लगाते हैं वो ऐसे रिंग टॉप पे चढ़ जाते हैं दोनों पैर से और वहां से जिमी ऊसो को लेके स्प्लैश लगाते हैं। भाई वो इतना कमाल का मूव था ना। और फिर ये सब होने के बाद लास्ट में जॉन सीना जो है वो सोलो सिकोवा को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और एले नाइट अपना फिनिशर लगा देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, जिसके बाद 1 2 3 एंड इस मैच के जो विनर हैं एले नाइट एंड जॉन सीना। और भाई जॉन सीना का आप रिएक्शन देखो मैच जीतने का, तो मतलब ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह कर रहे हैं, इतना ज्यादा खुश हो रहा है, इतना उनका अच्छा रिएक्शन था। हैट्स ऑफ है भाई जॉन सीना को, मतलब इतना बड़ा लेजेंड होने के बाद बंदा ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो भाई क्या ही बात है। फिलहाल इस मैच का जो विनर है वो हमारे एले नाइट एंड जॉन सीना है। बाकी बस अब स्मैकडाउन पे ये देखना है कि रोमन रेंस इस पे कैसा रिएक्ट करते हैं जब उनको पता चलेगा स्मैकडाउन पे आने के बाद कि जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा हार चुके हैं। फिलहाल गाइस इसके बाद आता है हमारा शो का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसके नाकामोरा, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड मैं पर्सनली बहुत खुश हूं कि WWE ने इसको मेन इवेंट में डाला, क्योंकि भाई इतना कमाल का मैच था, ये डिजर्व करता था मेन इवेंट में होना। और अगर मैं ये कहूं कि ये शिंसके नाकामोरा की पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच था तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई इतना जबरदस्त मैच था ये। मैच की स्टार्टिंग थोड़ी ऐसे होती है कि शिंसके नाकामोरा और सेथ रॉलिंस एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, रिंग में आने को सेथ रॉलिंस कर रहे होते हैं, बट शिंसके नाकामोरा खड़े होते हैं, उनको लगता है कि उनकी बैक पर अटैक न करता, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस रिंग में नहीं जाते हैं। फिर वो एप्रन के नीचे से स्टिक निकालते हैं, स्टिक लेके जाते हैं। मैच की स्टार्टिंग में ही हमको टेबल, चेयर और वो जो स्टील स्टेयर्स, स्टिक्स सब कुछ देखने को मिल जाता है मैच की स्टार्टिंग में। लैडर भी इवन हमें देखने को मिलती है। और मूव्स की बात करूं तो भाई इतने सारे हाईलाइट मूव्स थे इसमें। एक मूव होता है सेथ रॉलिंस टेबल के ऊपर लेटे हुए और शिंसके नाकामोरा जो है वो रिंग टॉप पे चढ़े हुए और वहां पे घुटनों के बल कूदते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, जो कि टेबल पे लेटे हुए होता है। और ये इतना ब्रूटल मूव था ना, अगर टेबल नहीं टूटती ना भाई सेथ रॉलिंस की क्या हालत होती है आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरे मैच में सेथ रॉलिंस की बैक के पीछे पड़े रहे नाकामोरा, इतनी बुरी तरह से उनकी बैक पे अटैक किया उन्होंने, चेयर मारी, कैंडो स्टिक्स मारी, टेबल के ऊपर उन्हें मारा। और एक मूव हो रहा था जब सेथ रॉलिंस जो है वो लैडर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, नाकामोरा दूसरी तरफ से लैडर के ऊपर आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस के मुंह पे लाल कलर का कुछ थूक देता है, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस जो है वो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर गिर जाते हैं अपनी बैक की साइड से। वो भी मूव भाई बहुत ही कमाल का था। रिंग में ले जाके नाकामोरा अपना फिनिशर लगाते हैं टेबल के ऊपर सेथ रॉलिंस में, जिसको देख के लग रहा था कि भाई अब तो 10 काउंट तक उठने नहीं वाले सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस बहुत ही चालाकी के साथ उठते नहीं है, रैंक के रिंग के बाहर पहुंच जाते हैं एप्रन की तरफ और अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद 9 पे वो बचते हैं बिल्कुल। इसके बाद ये मैच क्राउड के बीच में भी चला जाता है और लास्ट में जो है वो नाकामोरा के ऊपर पहले पेडिग्री लगाते हैं सेथ रॉलिंस और फिर इसके बाद अपना फिनिशर लगा के नाकामोरा को टेबल के ऊपर पटकते हैं कंधे पे उठा के, जो कि एक नंबर मूव था भाई। फिर रेफरी 10 काउंट करता है जिसपे सेथ रॉलिंस तो उठ जाते हैं, नाकामोरा भी 9 तक उठ जाते हैं, बट 10 पे पता नहीं उनको क्या हो जाता है, एकदम ऐसे लहरा के फिर जमीन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इस मैच में जो विनर है हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। बट मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था, लिटरली 10 आउट ऑफ 10 मैच था ये बिल्कुल। एंड हाँ इसके साथ साथ हमको ऑफिशियली जेड कारगिल भी शो पे देखने को मिली थी, या पता नहीं उनका शो पे काम क्या था, बस कार में से उतरी, ट्रिपल एस से हाथ वाथ मिला और चली गई, मतलब कुछ तो करा ही नहीं उन्होंने शो पे। बाकी अब पता नहीं शायद मंडे नाइट रो पे हमको देखने को मिल जाए। फिलहाल सेथ रॉलिंस की विक्ट्री के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि काफी कमाल का शो था, काफी अच्छी तरह से WWE ने इसको बुक किया था, स्पेशली मेन इवेंट तो बहुत ही खास था। बाकी अब आगे देखते हैं कि मंडे नाइट रो पे हमको क्या चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।